विजय वर्धा गांव की ओर रुख करते हैं। तुम्हारी बात सच तो निकली हरीलाल, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर लाश को कल रात दफनाया गया तो वो रातों रात कंकाल कैसे बन गई। हुजूर, मैंने उस लड़की से जो कुछ भी सुना सब आपको बता दिया। अब इस कंकाल का राज तो वो लड़की ही जानती होगी। चलो देखते हैं आखिर इन सब का क्या कनेक्शन है वर्धा में। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर विजय के साथ हरिलाल जमींदार किशनचंद के घर आ पहुंचे। तुम्हारी ये बात भी सच निकली, इस गांव के जमींदार का नाम किशनचंद है। जल्द ही जमींदार किशनचंद उनसे मिलने आया। जी कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? प्रणाम। हमें आपकी पत्नी ज्योति जी से एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। हरीलाल के मुताबिक उन्होंने कल रात एक खून होते हुए देखा जब वो गांव से गुजर रही थी। किशनचंद सकपकाते हुए, ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी पत्नी का नाम ज्योति नहीं गीता है और मैं इन्हें जानता तक नहीं हूं। इनका तो यही कहना है। हरीलाल की कही हुई जगह से नर कंकाल बरामद हुआ है और आपको बिना जाने इन्होंने आपका और आपके गांव का नाम एकदम सही कैसे बताया होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। रुकिए, मैं आपको अपनी पत्नी से मिलवाता हूं। किशनचंद ने अपनी पत्नी को आवाज दी। कुछ समय बाद अंदर से एक औरत निकल के आई। नहीं, ये वो महिला नहीं है। देखा आपने? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। कल रात क्या, मैं तो कभी भी कहीं अकेले नहीं जाती हूँ। किशनचंद की पत्नी की बात सुनते ही हरिलाल और विजय सकते में आ जाते हैं। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरे बारे में गांव वालों से पूछ लीजिए। वो तो हम पूछ ही लेंगे किशनचंद जी। हमारी शादी 2 साल पहले ही हुई है। ये देखिए, हमारी शादी की फोटो। जरूर हरिलाल को कोई धोखा हुआ है। नहीं नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। कल रात हुई हर एक बात मुझे अच्छे से याद है। और फिर मेरी बताई जगह पे से वो कंकाल कैसे निकला? मैं तो इनसे कभी मिला भी नहीं। फिर मैंने इनका नाम और पता कैसे जान लिया? इंस्पेक्टर विजय ध्यान से दोनों पक्षों की बात